फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जस्ट अब हम सनी सिंगापुर पहुंच चुके हैं। काफ़ी जल्दी पहुंच चुके हैं और थोड़ा बहुत रास्ता ख़राब था बट ओके, हम लोग पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इंटर हुए फ्रेंड्स, तो हमें 3-4 लोगों ने यहाँ पे रुका लिया और हमें कहा आगे पार्किंग अवेलेबल नहीं है, आगे कोविड सेंटर है, तो आप अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर लीजिए। तो हम लोग ने बोला यहाँ पे क्यों करनी चाहिए, तो उन्होंने बोला यहाँ पे आप पार्किंग कीजिए, हम चार्ज नहीं लेंगे आपके पास से, तो आप सिर्फ हमारे पास से पूजा का सामान ले लीजिए। तो मैं समझ गया पूजा का सामान उन्होंने बोला, तो क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ। तो देखते हैं अभी क्या बोलते हैं, क्योंकि मुझे पता है वो क्या बोलने वाले और मुझे भी इतना आइडिया है, मैंने सोच के रखा है कि मुझे क्या बोलना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ी देर में सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ उनसे बात करके और दर्शन करके। तो थोड़ी देर में मैं आपसे मिलता हूँ। हाँ, मुद्दा sana audio sana पुढे जाऊ शकतो। तो फ्रेंड्स, हमारे दर्शन हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे से हो गए और काफ़ी कम टाइम में हो गए। जैसे हमें शिरडी में भी भीड़ नहीं मिली थी, तो यहाँ पे भी भीड़ नहीं थी, काफ़ी अच्छे दर्शन हो चुके हैं। यहाँ पे यही होता है कि अगर आप शिरडी से आ रहे हो, शिरडी में अगर आपको गर्दी दिखेगी तो वही गर्दी आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगी, कि जो भी भक्त वहाँ पे दर्शन के लिए आता है शिरडी में, उसके बाद वो शनि भगवान के दर्शन के लिए शनि सिंगापुर पहुँचता है। तो इसलिए यहाँ पे भी गर्दी थोड़ी मिलती है, बट हाँ, आज मंडे है तो यहाँ पे भी गर्दी नहीं है। हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आप आ रहे हो प्राइवेट व्हीकल लेके, तो 73 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ पे, 1.5 घंटा लगता है आपको पहुँचने के लिए। और अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल नहीं है, आप ट्रेन वगैरह से आए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सीडी से टैक्सी, बस या मिनी बस की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो आपको 150 रुपीज़ लेते हैं, जो शनि सिंगापुर आपको लेके आते हैं। यहाँ पे आपके दर्शन होने के बाद आपको सीडी रिटर्न भी छोड़ देते हैं, उसके लिए वो लोग 150 रुपीज़ चार्ज लेते हैं डबल रिटर्न जर्नी के लिए। अगर आपको सिंगल जर्नी करनी है तो आपको 100 रुपीज़ देना होगा। जैसे अगर आप शनि सिंगापुर आ चुके हो और उसके बाद यहाँ से आपको कहीं और जाने का प्लान है, तो आप 100 रुपीज़ में शनि सिंगापुर पहुँच सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको जो साई प्रसादालय है, जो संस्थान की तरफ से फ्री में खाना दिया जाता है शिरडी में, वहाँ से वहाँ की जो बिल्डिंग है, वहाँ के बाहर ये सारे टैक्सीज वगैरह खड़े रहते हैं। तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा, तो आप वहाँ से आ सकते हो, या फिर शिरडी साई मंदिर के पास में भी ये लोग खड़े रहते हैं, इनके टैक्सीज वगैरह होते हैं, तो आप उनसे भी बात करके आ सकते हो, जो 100 रुपीज़ सिंगल जर्नी और 150 रुपीज़ रिटर्न जर्नी के लेते हैं। हो सकता है फेस्टिवल्स वगैरह में इनके चार्जेस थोड़े ज़्यादा हो, बट नॉर्मल तो ये चार्ज लेते हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं, जो आपको लेके भी आएंगे और ड्रॉप भी कर देंगे। तो अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो आप ये इसका इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पे दर्शन ले सकते हो। उसके बाद आपको बताना था फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे अगर आप आते हो, तो अगर आपके पास गाड़ी है तो पार्किंग के लिए अगर आपको कोई भी बोलता तो वहाँ पे खड़े मत रहिए। जैसे हमें रुकाया गया था, हमारी गाड़ी को पार्क करने बोला गया था और उसके बाद हमको पूजा का सामान लेने बोला था। जो पूजा का सामान वो 251 की एक थाली हमको पे करने बोल रहे थे, कि अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए आए हो तो आपको ये लेना पड़ेगा, अगर आपकी ये राशि है, अगर आपको साड़ी साथी है, तो ये सब बोला गया। तो मैंने उनको क्लियरली बता दिया, हमको इतना नहीं लेना है, हमको एक थाली लेनी 4 जन के बीच में अगर आप बोलो तो, और उसमें भी हमको इतना सारा नहीं चाहिए, हमको नॉर्मल सिर्फ पूजा का सामान चाहिए। तो फिर वो थोड़े नाराज़ हो गए, थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई, तो मैंने उनको क्लियरली बता दिया कि अगर आप बोलोगे तो मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, मुझे यहाँ पे पार्क नहीं करनी, मुझे यहाँ पे पार्किंग अच्छी तरह पता है। तो फिर वो मान गए। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप 100 रुपीज़ की थाली ले लीजिए, अब अगर आप गाड़ी लगा दिए तो हम भी आपको कुछ बोलना नहीं चाहते। तो उस तरह से तो हम लोग ने भी उनके साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं की और फिर 100 रुपीज़ की थाली ली और दर्शन के लिए चले आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वहाँ पे जो भी चढ़ावा करना है वो आपकी इच्छा है, आप जितने की थाली लेना चाहते हो ले सकते हो। वो जो आपको लेनी पड़ेगी, ये जो वर्ड बोलते हैं मुझे गलत लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप देख लीजिए आपको कैसे करना है, आपको जस्ट मुझे इन्फॉर्म करना था, मैंने इन्फॉर्म कर दिया। तो आप अभी आगे की अपनी जर्नी अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद अगर आप आगे जाओगे दर्शन के लिए, तो जो मंदिर है, मंदिर के सामने अपोजिट में एक पार्किंग है, जहाँ पे 20 रुपीज़ खाली चार्ज लिया जाता है और आपको पार्क कर देनी है अपनी गाड़ी। आप आराम से दर्शन करके आइए और बाद में अपनी गाड़ी वहाँ से पिक कर सकते हो। ज़्यादा करके 1 या 1.5 घंटा लगता है आपको दर्शन के लिए, उतना टाइम इनफ है। और छोटा सा मार्केट है, तो घूमने के लिए भी आधे घंटे से कम का टाइम लगता है। तो उस हिसाब से काफ़ी कम चार्जेस है और अच्छे से पार्क वहाँ पे आप करके जा सकते हो और काफ़ी क्लोज है।
जैसे से पहले हम लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आए थे, तो यहाँ पे पहले बाहर आपको स्नान करना पड़ता था, फिर यहाँ पे एक वाइट कलर का कपड़ा देता था, वो आपको पहन के मंदिर में जाना पड़ता था, और आपको शनि भगवान के ऊपर ऑयल चढ़ाने भी पहले मिलता था। बट आज वो सब कुछ बदल चुका है। मैं काफ़ी टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, आज की तारीख में वो सब कुछ भी नहीं है। आपको कोई भी कपड़े में आप एंट्री कर सकते हो, कोई भी कपड़े में आप जा सकते हो, और अब यहाँ लेडीज़ और जेंट्स दोनों अलाउड है। और यहाँ पे जाते ही आप जो चीज़ें अगर आपने चढ़ावे के लिए, तो जहाँ जहाँ पब्लिक ने जो चढ़ाया है, आपको वहाँ पे वो सारी चीज़ें रख देनी है। और लास्ट में जैसे आपको शनि भगवान की मूर्ति दिखेगी, तो उसके पहले एक मशीन लगी हुई है, जो मशीन के सरफेस के ऊपर आपको ऑयल चढ़ा देना है। आप ऑयल वहाँ पे डाल दोगे तो वहाँ पे एक पाइप कनेक्ट है, जो सीधी शनि भगवान के मूर्ति के ऊपर है। जो वहाँ पे एक कलश है, उसमें वो ऑयल गिरता है, और कलश के थ्रू वो मूर्ति के ऊपर गिरता है। तो अभी आपको मूर्ति के पास जाने मिलेगा नहीं, आपको दूर से दर्शन करने पड़ते हैं, लेकिन दर्शन काफ़ी अच्छे से होते हैं। तो आपको ऑयल अभी वहाँ पे चढ़ा देना है। तो ये सारी प्रथा वहाँ पे अभी शुरू हो चुकी है। और सेकंड थिंग, वहाँ से अगर आप निकल रहे हो तो वहाँ पे बर्फ़ी का प्रसाद मिलता है, जो 15 रुपये चार्ज लेते हैं। उसके अंदर 2 पीस रहते हैं, तो आप अपने रिलेटिव्स, घर वाले और फ्रेंड्स के लिए ले सकते हो। आप जितना चाहो पैकेट आप वहाँ पर बाई कर सकते हो। 15 रुपीज़ का एक है, वहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर ज़्यादा गर्दी है तो हो सकता है आपको थोड़ा कम दे, बट आपको जितना लेना चाहते हो, अगर गर्दी नहीं है तो आपको मिल जाएगी। तो ये थी ये शनि सिंगनापुर की सारी इन्फॉर्मेशंस। और शनि सिंगनापुर आप आओगे तो आपको और एक चीज़ यहाँ पे देखने मिलेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे कोई भी घर या कोई भी दुकान में या मंदिर में दरवाजे नहीं है। यहाँ पे लोग बहुत ही मानते हैं कि यहाँ पे चोरी नहीं हो सकती। यहाँ पे चोर अगर चोरी कर भी लेता है तो यहाँ से कुछ भी बाहर लेके नहीं जा सकता, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ये काफ़ी चीज़ों में यहाँ पे मानते हैं, जो बहुत ही बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। तो वो काफ़ी देखने अच्छी मिलेगी आपको। तो आज की मेरी वीडियो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे मैं अपने बिजनेस रिलेटेड काफ़ी चीज़ें वीडियो डालने वाला हूँ, जो आपको काफ़ी आपके नॉर्मल लाइफ में हेल्प होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको सारी मेरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए जय साई राम।